10th class student, exercise 12.1. 12.1 chapter is वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल. फर्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है. एक तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल दोनों सर्कल के परिमाप या परिधि के इक्वल है. तो फर्स्ट सर्कल R1 सेकंड सर्कल पहले वर्त की त्रिज्या यानी कि R1 19 सेमी है. तो पहले वर्त की परिधि कह लो या परिमाप लिख लो. वर्त की परिधि या परिमाप, वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R. हमारे यहाँ R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर है. तो 2 इंटू पाई इंटू 19 टू जा 38 पाई सेमी. ये पहले वर्त की परिधि या परिमाप आ जाता है. ऐसे ही दूसरे सर्कल की त्रिज्या 9 सेमी है. तो दूसरे वर्त की परिधि 2 पाई R. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं रखना, क्योंकि तीसरा भी जो बनाया गया है उसका परिमाप या परिधि दोनों सर्कल के परिधि के सम के इक्वल है. तो 9 टू जाए 18 पाई सेमी. पहले सर्कल की परिधि या परिमाप आ गया 38 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की परिधि आ गई. तो तीसरा सर्कल माना त्रिज्या यानी कि R इजिकल टू x सेमी. परिधि बन गई 2 पाई R इज फॉर्मूला 2 इंटू पाई इंटू x. तो 2x पाई सेमी बन गई मान करके. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो तीसरा वर्त है 2 पाई x सेमी इजिकल टू दोनों सर्कल की परिधि के सम के इक्वल है. यानी कि 38 पाई प्लस 18 पाई. हमें जो तीसरा सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है. तो 2 पाई x इजिकल टू 38 में 18 को प्लस किया 6 4 और 5 सेंटीमीटर. x इजिकल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई.
पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 28। तो तीसरा जो सर्कल है जिसकी परिधि दोनों पहले और दूसरे सर्कल के सम के इक्वल है, उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आ जाती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में परिधि की जगह क्षेत्रफल दिया गया है। ओनली परिधि की जगह क्षेत्रफल है। दो सर्कल जिसकी त्रिज्याएं 19 की जगह 8 है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला या सूत्र होता है वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह 8 रखेंगे और स्क्वायर लिखेंगे। तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो 64 पाई सेमी स्क्वायर आ जाती है पहले वर्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही दूसरे वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह 6 रखेंगे और 6 का स्क्वायर 36 और 36 पाई सेमी स्क्वायर आ जाता है दूसरे सर्कल का एरिया। हमें तीसरे सर्कल की त्रिज्या निकालनी है। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है हमारी x, तो पाई एक्स स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर सेमी स्क्वायर हमारा मानकर आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरा जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के सम के इक्वल है। तो 64 पाई प्लस 36 पाई, दोनों को प्लस करते हैं। पाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को प्लस करके 100 पाई अब मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा 100 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कट जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100, तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट 100 का अंडर रूट 10 आता है। तो त्रिज्या जो तीसरा वर्ता 10 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया पहले दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक आर्चरी। सबसे नीचे जो ये गोल्ड है, इसके बाद में रेड है, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ब्लैक है, ये ब्लैक है और गोल्ड रेड ब्लू। तो तीसरा पार्ट ब्लू है, फोर्थ पार्ट इज
ब्लैक है और 5वां पार्ट वाइट है। गोल्ड की त्रिज्या डायमीटर फॉर गोल्ड, यानी कि गोल्ड के लिए पहले सबसे नीचे से बाहर की ओर आएंगे तो पहले गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में डायमीटर यानी कि व्यास यानी कि डायमीटर हमारा 21 सेंटीमीटर है, तो आर हमारी हो जाएगी 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर हमारे गोल्ड की त्रिज्या हो जाती है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूले का यूज किया गया। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारी क्या है गोल्ड के लिए? पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 का स्क्वायर करेंगे 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी आएगी 346.5 सेमी स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए आ जाएगी। गोल्ड का एरिया कितना हो गया? गोल्ड पार्ट का एरिया हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड का एरिया आ गया। अब ये था गोल्ड जो हमने रिमूव किया, ये 21 थी। जब हमने सेंटर से इसका अप किया, जो भी ये बढ़ेगी आगे रेड के लिए 10.5 इधर थी पहले गोल्ड की, तो रेड के लिए आर बनेगी। अब फर्स्ट गोल्ड का एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब रेड पार्ट के लिए ये सारे सभी वलय भी कहते हैं, इनमें R1 और R2 आएगी। केवल गोल्ड में केवल आर आएगी। जो गोल्ड की आर थी वो स्मॉल आर हो जाएगी 10.5 आर, कैपिटल आर बनेगी हमारी। जो गोल्ड की थी उसमें 10.5 प्लस करते हैं, हर पार्ट के लिए 10.5 प्लस करना होगा, क्योंकि हर पार्ट की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो वलय का क्षेत्रफल या डायरेक्ट
रेड भाग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल आर इज हमारी 21, जबकि स्मॉल आर हमारी 10.5। स्क्वायर करना चाहिए, स्क्वायर किया जा सकता है, स्क्वायर नहीं करना चाहता है तो ऐसे ही किया जा सकता है। 22/7 इंटू, एक बार प्लस करेंगे दोनों नंबर को और एक बार माइनस करेंगे। 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5। प्लस करने के से क्या आएगा, प्लस करने से 31.5 आ जाता है, माइनस करने से 10.5 आ जाएगा, 7 से कट करके 1.5 आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में मल्टीप्लाई करके आएगा 1039.5। ये रेड पार्ट का एरिया आ जाता है। अब गोल्ड हो गया, रेड हो गया, अब ब्लू का निकालते हैं। ब्लू के लिए ब्लू भाग के लिए स्मॉल आर, रेड पार्ट की आर क्या थी, कैपिटल आर। कैपिटल आर थी हमारी 21, तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, और कैपिटल आर हो जाएगी 21 प्लस 10.5 इजिकल टू 31.5 सेंटीमीटर। इसमें भी क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल का सूत्र पाई इंटू कैपिटल आर का मीन 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, 31.5 प्लस 21, 31.5 माइनस 21, 22/7 इंटू, प्लस करने के बाद 52.5 इंटू, माइनस करने के बाद 10.5, 7 से कट करेंगे 10.5 को 1.5 आएगा, और 22 की मल्टीप्लाई 52.5 में और 1.5 में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1372.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारा ब्लू पार्ट का हो जाता है। अब ब्लू के बाद में ब्लैक पार्ट का क्या होगा। ब्लैक पार्ट में जो ब्लू में कैपिटल आर थी वो तो इसमें स्मॉल आर बनेगी, तो स्मॉल आर आ गई हमारी 31.5, कैपिटल आर बनेगी 31.5 में 10.5 प्लस करेंगे 41, 42, तो 42 सेंटीमीटर आ जाती है, बन जाएगी। और स्मॉल आर जो ब्लू
की कैपिटल आर थी। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर 22/7 इंटू एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे 42 प्लस 31.5 42 माइनस 31.5 तो 22/7 प्लस करके आ जाएगा 73.5 फर्स्ट में, तो सेकंड में आएगा 10.5। 7 से 10.5 को कट करके आएगा 1.5 और सभी की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये ब्लैक का पार्ट के लिए चल रहा है, आ जाएगा 25.5। ये ब्लैक पार्ट का हो जाता है। अब वाइट पार्ट के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या क्या होगी। जो ब्लैक पार्ट में कैपिटल आर थी वो तो स्मॉल आर बनेगी और स्मॉल कैपिटल आर को में 42 में 10.5 प्लस करेंगे यानी कि 52.5 आ जाएगी। अब क्षेत्रफल वाइट पार्ट का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर हमारा 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे 22/7 इंटू 52.5 प्लस 42 सेकंड ब्रैकेट 52.5 माइनस 42 22/7 इंटू प्लस करके हो जाएगा 94.5 और माइनस करके आ जाएगा 10.5। 7 से कट करके 1.5 आएगा और सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3118.5 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार सभी पार्ट का एरिया निकल जाता है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार ये। थैंक यू।